अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। व्हेन इट कम्स टू ग्लो अप तो ये सिर्फ और सिर्फ अपनी फिजिकल अपीयरेंस को चेंज करना नहीं होता, बल्कि इसमें हम लोग अपनी पॉजिटिव पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं जो कि इन्वॉल्व करता है चेंजेस इन द लाइफस्टाइल, कॉन्फिडेंस एंड ऑल्सो इन द एटीट्यूड। एज वी ऑल नो दैट कि 2024 ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है और सभी लोग न्यू ईयर के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं क्योंकि सबके बहुत ज़्यादा रेजोल्यूशंस होते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूँगी कि इन 15 डेज़ को भी आप बिल्कुल वेस्ट मत करें, बल्कि आप अभी से अपनी सेल्फ ग्रोथ और अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेना शुरू कर दें। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ये छोटे छोटे बेबी स्टेप्स बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक इंटेंशनल चेंजेस में तब्दील हो जाएंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द ग्लो अप जर्नी इज़ बेसिकली वेक अप अर्ली। आप इस बात से एग्री करेंगे कि सुबह हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो ऑप्शंस होती हैं, या तो हम अपने ख्वाबों को उसी तरह से समेट के सो सकते हैं या फिर हम जल्दी उठ के उनके लिए मेहनत कर सकते हैं। तो बिल्कुल ग्लो अप जर्नी का पहला स्टेप यही है कि आपने सुबह जल्दी उठना है और अपने दिन को प्लान करना है। आप फजर पढ़ सकती हैं, आप मेडिटेट कर सकते हैं, आप कुरानिक ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं। इफ़ यू वेक अप अर्ली यू विल रियलाइज़ कि ये बेहतरीन वक्त होता है अपने आप को जज करने का, अपने आप को देखने का कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। हम अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को यहाँ पर इवेल्युएट कर सकते हैं, हम अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ को इवेल्युएट कर सकते हैं, और इस सब के नतीजे में हमारा जो माइंड सेट है वो बहुत ज़्यादा अलर्ट और बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो सकता है। तो इसीलिए अपना फर्स्ट स्टेप आपने जल्द लेना है। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ द अर्ली मॉर्निंग वेकअप इज़ बेसिकली एक्सपीरियंसिंग द सनराइज़। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने लास्ट टाइम सनराइज़ कब एक्सपीरियंस किया था। एट द सेम टाइम ये मेडिटेशन भी है और ये एक थेरेपी भी है। रिसर्च से ये बात साबित हो चुकी है कि जब हम सनराइज़ को एक्सपीरियंस करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस के हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो कि अल्टीमेटली डिप्रेशन को कम करते हैं, एंग्जाइटी को कम करते हैं, और साथ ही साथ सनराइज़ बेसिकली सिंबलाइज करता है एक न्यू बिगनिंग को। और ऐसा महसूस होता है कि ये कुदरत की तरफ से पहली तसल्ली है जो कि इंसान को दी जाती है कि हर काली रात के बाद तुलू होने वाला सूरज आपकी ज़िंदगी में ज़रूर रोशनी करता है। अल्टीमेटली ये हमारी मेंटल हेल्थ और हमारी साइकोलॉजी को भी बेहतर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। ग्लो अप जर्नीज़ कभी भी मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक कि हम लोग क्लीन ईटिंग को ऑप्ट ना कर लें। द बेस्ट फेवर जो कि आप अपने इनर और आउटर सेल्फ को दे सकते हैं वो ये है कि आप अपने ईटिंग बिहेवियर्स के ऊपर जो है वो नज़र रखें। आपने हमेशा हेल्दी फूड्स जो हैं वो उन्हें लेना है, और साथ ही साथ आपने अपने पोर्शन कंट्रोल के ऊपर भी ध्यान रखना है कि आप क्या चीज़ कितने पोर्शन में ले रहे हैं। जंक फूड और बहुत ज़्यादा बेकरी आइटम्स आपकी ग्लो अप जर्नी को कभी भी मुकम्मल नहीं होने देंगे। इसके साथ आपने बहुत ज़्यादा शुगरी आइटम्स और बहुत ज़्यादा सॉल्टी चीज़ों से भी परहेज़ करना है। इसकी वजह से हम लोग की स्किन के ऊपर ग्लो नहीं आता। हेल्दी चॉइसेस को आपने ऑप्ट करना है ताकि आपकी स्किन अंदर से ग्लो करे, मेंटल हेल्थ अच्छी हो जाए और साथ ही साथ हमारा वेट भी मेंटेन रहे। इन ऑर्डर टू अचीव हेल्दी स्किन और अपनी फिजिकल अपीयरेंस को बेहतर करने के लिए हमें कभी भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स और बहुत ज़्यादा महंगे प्रोसीजर्स की ज़रूरत नहीं होती। हमें सिर्फ़ और सिर्फ एक छोटी सी और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव स्किन केयर रूटीन की ज़रूरत होती है, और साथ ही साथ हमें उस पर कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत होती है। बहुत से महंगे मास्क के बजाय आप घर पे भी होममेड मास्क बना सकते हैं, और उसके अलावा घर पे स्क्रब्स भी तैयार किए जा सकते हैं जिनके रिज़ल्ट्स बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। क्लेंजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग ये 3 स्टेप्स हैं। अगर हम इन्हें डेली फॉलो करें तो हमारी स्किन की अपीयरेंस और उसकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाती है। बॉडी केयर को कभी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, बॉडी को एक्सफोलिएट प्रॉपर्ली करना चाहिए, अपनी हेयर केयर का और प्रॉपर हाइजीन का अपना ख्याल रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा महंगे सीरम्स में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। रोज़ वाटर और ग्लिसरीन को अगर हम लोग ऐड करके रख लें तो ये हाइलुरोनिक एसिड की तरह के ही रिजल्ट देता है। मैं 1 महीना इसे यूज़ कर चुकी हूँ और दोनों के रिजल्ट बिल्कुल सेम है। स्क्रीन टाइम इंक्रीज़ होने की वजह से डार्क सर्कल्स और अंडर आई एरिया के भी प्रॉब्लम्स होते हैं, तो आपने उनको भी बिल्कुल निगलेक्ट नहीं करना। सिंपल स्टेप्स को हम लोग फॉलो करें, और साथ ही साथ हम लोग अपने स्किन इश्यूज़ को अगर रिजॉल्व करना शुरू कर दें, जैसे कि पिंपल्स हैं तो उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लें, तो हम लोगों की स्किन, हम लोगों की अपीयरेंस हर दिन गुजरते के साथ बेहतर होती चली जाती है। हाउ कैन वी इवन कंसीडर अ ग्लो अप जर्नी विदाउट हाइड्रेशन? तो ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, बिकॉज आर बॉडीज़ आर मोर देन 60% वाटर। तो क्योंकि सर्दी हैं हम लोग को ज़्यादा प्यास नहीं लगती, तो ये 2 मेथड्स हैं दैट आई एम फॉलोइंग राइट नाउ। एक तो हर्बल टीज़ हैं और दूसरा ये डिटॉक्स वाटर है। इससे हम लोग अपने पानी की इंटेक को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। ये जो कप में है ये एप्पल टी है, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है, और साथ डिटॉक्स वाटर है जिसे आप किसी भी तरह इन्हेंस कर सकते हैं। कि आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन से फ्लेवर्स जो हैं वो अच्छे लगते हैं। इसका बेहतरीन फ़ायदा ये होता है कि एक तो डाइजेशन में हेल्प आउट करता है, दूसरा डिटॉक्सीफाई कर देता है बॉडी को, स्किन क्लियर हो जाती है,
एक्ने और पिंपल का जो है वो ये सोल्यूशन है, और साथ ही साथ पिगमेंटेशन और हर तरह के इशू का ये बेहतरीन हल है। अगर आप मुझसे पूछें कोई एक हेल्दी हैबिट जो हमारे लाइफस्टाइल को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करे, तो मैं आपसे कहूँगी कि अनहेल्दी मंचिंग को बिल्कुल ख़त्म कर दें। आप अपने आप को सराउंड करें हेल्दी स्नैक्स के साथ। प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल यही मेन रीज़न है आजकल के बहुत ज़्यादा हार्मोनल इश्यूज़ की, पीसीओएस के इश्यूज़ की, वेट अनमैनेजमेंट की। तो इसीलिए आपने इस हैबिट को ऑप्ट करना है। आप देखिएगा आपकी लाइफस्टाइल में किस कदर बेहतरी आती है। एक तो ये बहुत अच्छा सोर्स होता है हेल्दी फैट्स का, उसके अलावा ओमेगा 3 इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, फैटी एसिड्स होते हैं। आप अगर चाहें तो इन्हें सो करके भी अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। अ ग्लो अप डिस्कशन इज़ इनकम्प्लीट विदाउट नोइंग कि आप अपने स्ट्रेस को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो मेरे लिए बेहतरीन तरीका अपने स्ट्रेस को मैनेज करने का जर्नलिंग है। मैं कुरानिक जर्नलिंग करती हूँ और कुरानिक रिफ्लेक्शंस लिखती हूँ। मेरे लिए इससे बेहतर कोई भी थेरेपी नहीं है। जर्नलिंग किसी भी तरह की हो, हमारी थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने में एक बहुत ही अच्छा किरदार अदा करती है। इससे हमारी जो थॉट्स हैं वो ऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाती हैं। हमारा जो माइंड है उसकी ट्रेनिंग होती है कि हमने अपना फोकस किस चीज़ पे रखना है। हमने नेगेटिव थॉट्स को अपने जहन में जगह नहीं देनी। तो जब हम लोग अपने नेगेटिव थॉट्स को टैकल करना सीख जाते हैं ना, तो इससे हमारी पर्सनल ग्रोथ फिर आसान हो जाती है। आप अगर चाहें तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप अपनी फीलिंग्स लिख सकते हैं, डिफ़िकल्टीज़ लिख सकते हैं, आप अपने इमोशंस लिख सकते हैं। साथ ही साथ आप किसी चीज़ के लिए शुक्रगुज़ार हैं तो आप वो लिख सकते हैं। जो हमारा जर्नल है ना, वो बेसिकली हम लोगों के लिए एक बेस्ट फ्रेंड का काम करता है। जब भी कभी हमें तसल्ली के अल्फाज की ज़रूरत पड़ती है, तो वो हमें हमारे जर्नल से मिल जाती है। कभी हम लोग बहुत ज़्यादा ब्रोकन होते हैं, तो हमारे जर्नल पे लिखी गई कोई पुरानी तहरीर हमें इस बात का एहसास दिलाती है कि नहीं, पहले के हालात ज़्यादा मुश्किल थे और अब तो हालात बेहतर होना शुरू हो गए हैं। तो इससे कुछ हो या ना हो, लेकिन मुश्किल सिचुएशन में थोड़ा-सा हौसला मिल जाता है और थोड़ा-सा ये अल्फाज हमारी हिम्मत बंधा देते हैं। फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल्स, इनके न्यूट्रिएंट्स रेडिली अवेलेबल होते हैं। दे आर पैक्ड विद विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइटोकेमिकल्स। तो इन्हें कभी भी कोई भी महंगा सप्लीमेंट बीट नहीं कर सकता। तो इफ़ यू वांट टू ऑप्ट अ हेल्दी हैबिट, तो आपने इनका इंटेक लाजमी करना है। इतने सारे स्टेप्स लेने के बावजूद भी आपकी ग्लो अप जर्नी कभी भी किसी काम की नहीं होगी अगर आप खुद को वैल्यू नहीं करेंगी। तो आपने कभी भी खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। आपने अपनी लुक्स के हिसाब से खुद को कॉन्फिडेंट फील करवाना है। ये जो इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्सेस होते हैं ना, ये इंसान के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। आप में जितना मर्जी टैलेंट हो, ये आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देते। तो आए मिल के काम करते हैं कि इन सारे इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्सेस की एक गठरी बनाते हैं और इस जाते हुए साल को थमा देते हैं। सेल्फ एक्सेप्टेंस का पहला कदम लेते हुए अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी का आगाज़ करते हैं, ताकि हमारी सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो सके और हम अपनी सलाहियतों का ठीक इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। बिज़ी रूटीन में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि हम अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को कंटिन्यू कर सकें, और हम लोग बहुत ज़्यादा अनहेल्दी जूसेस वगैरह का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो एक हैबिट जो कि अगर हम डेवलप कर लें, तो हम अपनी वर्क प्लेस पे भी इस तरह के फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस तरह की वाटर बेस्ड स्मूदीज़ हैं, आप इन्हें बना के तो साथ कैरी कर सकती हैं। ये ना सिर्फ हम लोगों की स्किन के लिए अच्छी हैं, बल्कि हमारी इंटरनल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। बाज़ औक़ात हम लोग अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा स्ट्रेस किसी नेगेटिव पर्सन की वजह से फ़ील कर रहे होते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि आपको इग्नोर करना सीखना है। आपने कभी भी किसी की नेगेटिविटी या किसी की तंज़ या किसी के ताने के ऊपर रिएक्ट नहीं करना। आपने किसी भी स्टुपिडिटी का जवाब उसी स्टुपिडिटी के साथ नहीं देना। आपकी जो पर्सनैलिटी का ऑरा है ना, आपने उसको कायम रखना है। इट्स अ बिटर रियलिटी, बट ये फैक्ट है कि जब लोग आपके लेवल को नहीं पहुंच पाते, तो वो इस तरह की हरकतें करके आपको आपके लेवल से गिराने की कोशिश करते हैं। तो इसमें समझदारी यही है कि आपने स्ट्रेटेजिकली इन लोगों से फासला करना है, और साथ ही साथ आपने बिल्कुल भी इनको कोई रिएक्शन नहीं देना। जो आपका रिएक्शन है ना, वो ही इनकी नेगेटिविटी के लिए फ्यूल का काम करता है। तो अगर आप आज इरिटेट होंगी ना, और आप इन्हें ये मैसेज दे देंगे कि आप इरिटेट हो रही हैं, तो वो इस तरह की मज़ीद हरकतें करेंगे और आपको मज़ीद तंग करेंगे। तो इसीलिए आपने इनको हैंडल करना सीखना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपनी ज़िंदगी के हर गुजरते दिन के साथ अपनी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करना सीखें। अगर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए कोई स्टेप्स लेना चाहती हैं, तो कल का इंतज़ार मत करें, बल्कि आज से कोशिश करें। अपने कम्युनिकेशन स्किल बेहतर करना चाहती हैं, तो आज से ही अपने दिन का आधा घंटा देना शुरू कर दें। कभी भी आप आज की पावर को निगलेक्ट मत करें। जो आज है ना, वो आपके लिए बेहतरीन वक्त है। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।